आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सूचना का अधिकार, यह क्या होता है और कैसे काम करता है, एक एक करके सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे आगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, यह एक्ट आने के बाद हर भारतीय नागरिक को यह फ्रीडम मिल गया कि वह किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की सूचना के लिए अपील और रिक्वेस्ट कर सकता है, चाहे वह कोई सा भी विभाग हो। कोई भी कंपनी, यूनियन, ट्रस्ट इस तरीके का काम नहीं करती। मतलब आप ये मान लीजिए कोई भी कंपनी हो, ट्रस्ट हो, यूनियन हो, वो आरटीआई फाइल नहीं कर सकती क्योंकि यह एक नागरिक के श्रेणी में नहीं आती हैं। कोई भी एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक होगा वह ही आरटीआई फाइल कर सकता है। इसके लिए मात्र 10 रुपये की फीस होती है। यदि आप या कोई भी व्यक्ति जो आरटीआई फाइल करना चाहता है वह बीपीएल कार्ड का धारक है तो उसके लिए फ्री होता है, मगर उसके लिए उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होता है। 5 अगस्त 2019 जब से ये जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद से आरटीआई जो है वो पूरे भारत में लागू होता है। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर रीजन में नहीं लागू होता था, अब पूरे भारत में यह लागू होता है। जिस भी पब्लिक अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की गई है सूचना के लिए, उस पब्लिक अथॉरिटी की यह ड्यूटी बन जाती है कि वो एक लिमिटेड टाइम जो कि 30 डेज तय किया गया है, उसके अंदर अंदर जिस व्यक्ति ने सूचना मांगी है उसको सूचना प्रोवाइड की जाए। यदि किसी पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए 30 डेज से ज़्यादा वक्त हो जाता है और वो इसके लिए पैसे दोबारा मांगते हैं तो ये गलत है, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार फीस भरनी होती है जो कि आपकी फुल एंड फाइनल होती है, वो कि मात्र 10 रुपये होती है। अब दोबारा आपको कोई फीस नहीं भरनी होती। अगर कोई व्यक्ति इस पे डिमांड करता है, कोई भी किसी भी तरीके की डिमांड करता है, तो आप उसके लिए हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हायर कोर्ट मतलब सीजीएम फर्स्ट क्लास। इस एक्ट के अनुसार या इस एक्ट के आधार पर हम सिर्फ और सिर्फ हमेशा पब्लिक अथॉरिटी, हमेशा सरकारी विभागों से ही सूचना मांगने का अधिकार रखते हैं। कोई भी व्यक्ति गैर सरकारी विभाग से सूचना नहीं मांग सकता। अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से सरकारी विभाग आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, किन आधारों पर आपको सूचना प्रोवाइड की जाती है, किन आधारों पर सूचना प्रोवाइड नहीं की जाती है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जितने भी सरकारी विभाग हैं हम उनसे सूचना मांगने का अधिकार रखते हैं, भले ही वह बिजली का विभाग हो, बैंक हो, सरकारी स्कूल हो या फिर पुलिस है, सरकारी अस्पताल हैं और सेना के तीनों अंग। अब जानते हैं किन किन मामलों में आपको सूचना नहीं दी जाएगी या फिर हम जानकारी नहीं ले सकते उन सरकारी विभागों से। नंबर 1, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। नंबर 2, दूसरे देशों के साथ में भारत के जो भी संबंध होते हैं या जो भी मामले होते हैं उनकी हम जानकारी नहीं ले सकते। नंबर 3, सरकारी विभागों की जानकारियों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका हो, उस सूरत में हमें जानकारी नहीं दी जाती है और वह आरटीआई रिजेक्ट कर दी जाती है। आरटीआई फाइल करने के लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ही सहारा ले सकते हैं। आरटीआई फाइल करने के दौरान आपको यह भी आवश्यकता नहीं होती है कि आप अपना उसमें नाम लिखें या मोबाइल नंबर लिखें या कहाँ से हैं, कुछ भी है, वो आपको किसी भी तरीके की कोई भी सूचना अपनी नहीं देनी होती। आप लेकिन सूचना मांग सकते हैं, लेकिन आपको अपना एड्रेस जरूर देना होता है, क्योंकि जो वहाँ से रिटर्न में आपको जो वापस में जवाब आएगा, जो सूचना आपको दी जाएगी, वो आपके किस पते पर भेजी जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों जगह अप्लाई करा सकते हैं। इसका मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम जो है एक फिक्स है जो कि 30 डेज है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो तब भी आपको कोई फीस नहीं देनी होती है। इन केस अगर आपकी आरटीआई रिजेक्ट हो जाती है तो उसमें रिजेक्शन का कारण मेंशन किया जाएगा कि आखिरकार क्यों रिजेक्ट की गई है। हो सकता है कि रिजेक्शन की वजह यह हो कि जो आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है वो पेमेंट ना पहुंची हो, उसमें कोई दिक्कत आ गई हो। और तीसरा हो सकता है कि आप उस रिकॉर्ड की डिमांड कर रहे हैं जो कि उस समय वहां पे मौजूद नहीं है या फिर उसको नष्ट कर दिया गया है, या जब तक एक टाइम पीरियड होता है कि हर सरकारी महकमा मान के चलिए
10 साल, 5 साल, 15 साल इस टाइम पीरियड तक ही अपना जो है रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसके बाद उस रिकॉर्ड को खत्म कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। अगर आप नष्ट करने के बाद कोई रिकॉर्ड की डिमांड करते हैं तो उसकी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर आपको वापसी में जो जवाब मिलेगा उसमें यह जरूर मेंशन किया जाएगा आखिरकार आपको क्यों जवाब नहीं दिया गया। वैसे तो हम आरटीआई के आधार पर किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी जो लेंगे वह हमें 30 डेज के टाइम पीरियड में ही मिलेगी, लेकिन जहां भी बात लाइफ एंड लिबर्टी की आ जाती है तो वहां सरकारी विभाग की ड्यूटी बन जाती है कि वह उसका जवाब 48 आवर्स में दे, सिर्फ 48 घंटे में ही उसका जवाब देना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और अगर कुछ रह जाता है, कुछ आपको कुछ शंकाएं हैं आपके मन में, तो कमेंट करते हुए जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।